उत्तर प्रदेश की हमीरपुर सीट एक दिलचस्प राजनीतिक पहेली है। यहाँ एक पार्टी का वोट शेयर चुनाव दर चुनाव बढ़ रहा है, लेकिन जीत वो हर बार दूर रह जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम उस मूल सवाल को देखेंगे जो सबके मन में है, फिर आंकड़ों में गोता लगाएंगे, जमीन पर लोगों की नब्ज टटोलेंगे और राजनीतिक समीकरणों को समझेंगे। इसके बाद जीत के एक मुमकिन ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि इससे क्या बड़ा सबक मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सवाल की जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। हमीरपुर की कहानी खासकर समाजवादी पार्टी के लिए बस करीब आकर चूक जाने की कहानी बन गई है। सवाल सीधा है, जब ज्यादा से ज्यादा लोग आपको वोट दे रहे हैं तो वो समर्थन आखिर जीत में तब्दील क्यों नहीं हो पा रहा? और ये कहानी है हमीरपुर की, जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में आता है। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए उसकी जमीन, उसके भूगोल को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सवाल साफ है, अगर हर चुनाव में एक पार्टी के लिए वोट बढ़ रहे हैं तो वो लगातार हार क्यों रही है? ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने के लिए सिर्फ नंबरों को देखना काफी नहीं होगा, हमें जमीन पर उतरकर हकीकत को समझना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं उन नंबरों से जो कभी झूठ नहीं बोलते। देखते हैं कि हमीरपुर के चुनावी आंकड़े हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। जरा 2022 के नतीजों पर नजर डालिए। कुल मतदाता थे करीब 4.25 लाख, वोटिंग हुई लगभग 63-64%। इसमें से बीजेपी को मिले 1,05,000 से ज्यादा वोट, यानी करीब 40%, और समाजवादी पार्टी को मिले लगभग 80,000 वोट, मतलब 30% के आसपास। जीत का अंतर था 25,000 से ज्यादा वोटों का। यही वो नंबर है, यही वो पहाड़ है जिसे विपक्ष को पार करना है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। अगर आप समाजवादी पार्टी के वोट शेयर का ट्रेंड देखें तो वो लगातार ऊपर जा रहा है। 2012 में 21%, 2017 में 25% और 2022 में 30% से भी ज्यादा। मतलब साफ है, पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन नतीजा वहीं का वहीं है। अच्छा, नंबर तो अपनी कहानी कह रहे हैं, पर चुनाव सिर्फ नंबरों से नहीं जीते जाते। जमीन पर लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, उनकी असली चिंताएं क्या हैं, आखिरकार यही चीजें चुनाव का रुख तय करती हैं। हमीरपुर में आज सबसे बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी और युवाओं का पलायन। घर का जवान लड़का काम के लिए शहर जाने पर मजबूर है। फिर है महंगाई, जो आम आदमी की कमर तोड़ रही है। सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने में देरी होती है। सड़कें, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी अपनी समस्याएं हैं। जाहिर है, ये सारी परेशानियां किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मौका बनाती हैं। इस विश्लेषण की एक लाइन है जो दिल पर लगती है। नौकरियों के लिए पलायन करने को मजबूर युवाओं का गुस्सा एक शक्तिशाली ऊर्जा बिंदु है। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन नौजवानों की उम्मीदों और उनकी नाराजगी का सवाल है। और ये गुस्सा राजनीति में एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य सामने आते हैं। हर नागरिक की गरिमा का सम्मान और उनकी बात को सुनना, ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। जब आप लोगों की इन तकलीफों को समझते हैं तो आप सिर्फ वोट नहीं बल्कि उनका भरोसा जीते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर समर्थन भी बढ़ रहा है और जमीन पर मुद्दे भी मौजूद हैं, तो फिर जीत का गणित फिट क्यों नहीं बैठ रहा? जवाब छिपा है हमीरपुर के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों की उलझन में। देखिए, हमीरपुर का जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें जातिगत समीकरणों की एक बड़ी भूमिका है। यहाँ पिछड़े समुदाय करीब 57% हैं, अनुसूचित जातियां करीब 21%, मतलब एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन होता क्या है, अक्सर ठाकुर बहुल वोट एक साथ एक मुश्त होकर पड़ता है। और जब ऐसा होता है तो एक संगठित अल्पसंख्यक वोट एक बटे हुए बहुसंख्यक वोट पर भारी पड़ जाता है। ये चुनावी गणित का एक कड़वा सच है। और इसमें सत्ताधारी दल होने के फायदे भी जुड़ जाते हैं। बीजेपी के पास एक मजबूत, जमीन तक फैला हुआ संगठित कैडर है। विकास का जो नैरेटिव है उस पर उनका कंट्रोल है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेटवर्क उतना मजबूत नहीं है और बार बार हारने से लोगों में एक धारणा बन जाती है कि ये शायद जीत ही नहीं सकते। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि एक बिखरा हुआ विपक्षी वोट एक संगठित और मजबूत वोट बैंक का मुकाबला कर ही नहीं सकता। बस यही हमीरपुर की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है। ठीक है, तो हमने समस्या को तो अच्छे से समझ लिया, पर इसका हल क्या है? चलिए अब उस ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ते हैं जो इस चुनौती को अवसर में बदल सकता है।
ये एक 90 दिन की 3 हिस्सों में बटी हुई योजना है। पहला महीना जमीन पर उतरिए, सभी 274 बूथों पर जाइए, लेकिन भाषण देने नहीं, लोगों को सुनने। दूसरा महीना अपना संदेश तैयार कीजिए, एक ऐसा अभियान जो हमीरपुर की उम्मीद जगाए और नौजवानों से सीधे बात करे। और आखिरी महीना पूरी ताकत से मोबिलाइजेशन, जो समर्थन बनाया है उसे वोट में बदलिए। और जब आप घर घर जाते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति की निजता और सहमति का सम्मान हो। ये भरोसे की नींव को और मजबूत करता है। और इस रणनीति का मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है, इसका असली लक्ष्य है पार्टी के कार्यकर्ताओं को विकास दूत बनाना, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो हमेशा लोगों से जुड़ा रहे, उनकी बात सुनता रहे। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। आखिरकार हमीरपुर की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, हमीरपुर के विपक्ष के सामने चुनाव एक चॉइस है, चांस नहीं। उन्हें कुछ कमजोरियों से पार पाना है, जैसे बिखरा हुआ वोट बैंक, कमजोर स्थानीय संगठन और न जीत पाने वाली इमेज। लेकिन उनके सामने जबरदस्त मौके भी हैं। लोगों में आर्थिक तंगी को लेकर गुस्सा है, समर्थन लगातार बढ़ रहा है और जातिगत समीकरणों को अपने पक्ष में करने की गुंजाइश भी है। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। जीत कोई संयोग नहीं होती। जीत के लिए एक अनुशासित, डेटा पर आधारित रणनीति को जमीन पर उतारना पड़ता है। लोगों की भावना को एक संगठित ताकत में बदलना पड़ता है। तो ये सवाल आज की राजनीति में सबसे बड़ा है। आखिर ज्यादा जरूरी क्या है, एक असरदार कहानी या फिर एक मजबूत जमीनी संगठन? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।